हेलो गाइस, वेलकम टू पार्ट्स रियल्म। और आज हम बात करने वाले हैं सिंघम अगेन की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, एंड बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। चलिए देखते हैं हमें सिंघम अगेन में क्या देखने को मिला। मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें एक बैनर देखने को मिला था जिसके अंदर लिखा हुआ था रोहित शेट्टीज कॉप यूनिवर्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सिंघम से लेकर सूर्यवंशी तक रोहित शेट्टी की जितनी मूवीज़ आई हैं उन सबको वो अपने कॉप यूनिवर्स में इंक्लूड कर चुके हैं। एंड जहाँ तक बात की जाए सिंघम अगेन की, तो पर्सनली ये मूवी मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। तो आइए देखते हैं हमें सिंघम अगेन में क्या देखने को मिला। मूवी की स्टार्टिंग में ही हमें कश्मीर की कुछ वादियाँ देखने को मिलती हैं जहाँ पे हमें हमारे बाजीराव सिंघम यानी कि अजय देवगन खड़े हुए दिखाए जाते हैं विद फोर्स। एंड वहाँ पे वो एसएसपी ऑफ कश्मीर पुलिस की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। बीइंग एसएसपी ऑफ कश्मीर पुलिस, अजय देवगन यानी कि बाजीराव सिंघम इस बार हमें कश्मीर में दिखाए गए हैं मूवी की स्टार्टिंग में ही। जहाँ तक की बात की जाए पिछली मूवी की, तो इस कॉप यूनिवर्स की पिछली मूवी सूर्यवंशी थी जिसमें वो मुंबई में हमें एक डीसीपी की पोस्ट पे दिखाए गए थे। एंड इस मूवी में बीइंग एसएसपी ऑफ कश्मीर पुलिस वो अपना काम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। उनकी बातें और उनके विचारों को लेकर कश्मीर का यूथ अब पत्थरबाजी की जगह पुलिस के सपोर्ट में खड़ने लगा है। हमें ये भी देखने को मिला है मूवी की स्टार्टिंग में। एंड कश्मीर में अजय देवगन के अंडर एक पर्सनल फोर्स होती है जिसे उन्होंने कार्गो का नाम दिया होता है। एंड उस कार्गो नाम की टीम में उन्होंने देश के अलग अलग जगहों से बहुत बड़ी ऑफिसर्स को और कुछ मिलिटेंट्स को भी भर्ती किया होता है जो देश की सेवा करने के लिए हमेशा रेडी रहे। उसके बाद हमें करीना कपूर देखने को मिलती हैं जो कि कल्चरल मिनिस्ट्री में काम कर रही हैं। अब हमें सिंघम 2 में ये देखने को मिला था कि करीना कपूर एक सैलून चला रही थी अपना पर्सनल, जहाँ पे उनका बड़ा भाई मिनिस्ट्री में ही था। लेकिन इस मूवी में हमें करीना कपूर भी मिनिस्ट्री में ही दिखाई गई हैं। एंड कल्चरल मिनिस्ट्री में होने की वजह से वो रामायण को लेकर एक बहुत बढ़िया शो कर रही हैं जहाँ पे वो आज की जनरेशन को विद प्रूफ ये दिखा रही हैं कि रामायण में जो भी हमें आज तक सुनने में मिला है या फिर देखने में मिला है वो सब रियलिटी है। एंड इसी सब के चलते अगले सीन में हमें उन दोनों का एक बेटा भी देखने को मिलता है जिसका नाम शौर्य होता है। जी हाँ, इस मूवी में अजय देवगन और करीना कपूर का बच्चा दिखाया गया है जो कि एक एडल्ट एज में है, 17 और 18 में। एंड वहाँ वो अपने पेरेंट्स से क्वेश्चन पुट करता हुआ दिखाया जाता है जहाँ वो ये नहीं मानता कि रामलीला की बातें असली हैं। एंड करीना कपूर जो रामलीला कर रही हैं उस वजह से उनका मेन टारगेट यही है कि आज के यूथ को ये चीज़ प्रूफ हो जाए कि हाँ ये चीज़ें सच में हुई थी। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है कश्मीर में अजय देवगन अपनी गाड़ी में विद पुलिस सिक्योरिटी कहीं जा रहे होते हैं एंड उनके ऊपर वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो जाता है। एंड वहाँ से बच निकलने के बाद उन्हें बाइक पे एक आदमी दिखता है जिसका वो पीछा करते हैं। एंड उसका पीछा करते करते वो कश्मीर में टाउन तक पहुँच जाते हैं। एंड जब वहाँ बाजीराव सिंघम और उस बाइक वाले की लड़ाई होती है एंड जब लड़ाई में हेलमेट उतर जाता है तो हमें वहाँ पे देखने को मिलता है उमर रफीज़। सूर्यवंशी के एंड में हमने ये देखा था कि अजय देवगन ने उन्हें धमकी दी थी फ़ोन पे उनके बेटों को मारने के बाद कि अब उन्हें टेररिस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है इंडिया में, अब अजय देवगन खुद उन्हें पकड़ने के लिए उन्हीं की जगह पर आएंगे। एंड वहाँ हमें जैकी श्रॉफ यानी कि उमर हफीज़ उन्हें ये धमकी देते हुए मिले थे कि वो जब चाहे आ सकता है एंड तुझे अच्छे से पता है वो कहाँ है। लेकिन सूर्यवंशी में हमने ये देखा था उमर हफीज़ यानी कि जैकी श्रॉफ पाकिस्तान में थे एंड वहीं से अपने टेररिस्ट को इंडिया में अटैक करने के लिए भेजा करते थे। लेकिन इस मूवी में उनका कश्मीर में होना थोड़ा चौंका देने वाला था। एंड आगे हमें ये देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की आवाम भी अब ये सब के खिलाफ हो चुकी है कि टेररिस्ट का इंडिया में जाना एंड उसमें पाकिस्तान का नाम आना, इसलिए उन्होंने उमर हफीज़ को वहाँ से निकाल देने का फ़ैसला किया था। एंड अब उमर हफीज़ कश्मीर में कब आया और कितने टाइम से था ये किसी को नहीं पता था। यहाँ बाजीराव सिंघम अपनी फोर्स के साथ उसे पकड़ लेते हैं एंड उसके बाद उसे इंटेरोगेशन के लिए अपने एक सीक्रेट जेल में ले जाते हैं। एंड वहाँ इंटेरोगेशन के दौरान हमें ये सुनने में मिलता है जहाँ पे उमर हफीज़ ये बताते हैं कि उनके पास एक ऐसा आदमी है जो उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है और वो बहुत ही जल्दी बाजीराव सिंघम से बहुत सारे बदले लेने वाला है एंड उसे रोकना इतना आसान नहीं होगा। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि बाजीराव सिंघम के थ्रू एक शिपमेंट पकड़ा जाता है सीवेज में जिसके अंदर 6000 करोड़ के ड्रग्स होते हैं। एंड सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद और इंटेरोगेशन के बाद ये पता लगता है कि वो सारे ड्रग का रैकेट उमर हफीज़ ही चला रहा था। उमर हफीज़
पाकिस्तान से निकाले जाने के बाद श्रीलंका आ चुका था एंड वहीं से वो ड्रग का रैकेट पिछले कुछ सालों से चला रहा था। एंड वहाँ उसके बहुत से ऐसे लोग थे जो कि उसका साथ दे रहे थे इस चीज़ में। उनमें से एक था विलन लंका। विलन लंका हमें अर्जुन कपूर देखने को मिले हैं, जिनके बारे में हमें जैकी श्रॉफ बता देते हैं जिस समय उनकी इंटेरोगेशन हो रही होती है। एंड जहाँ तक बात की जाए तो अर्जुन कपूर का रियल नेम या असली नाम अभी तक हमें मूवी में बताया नहीं गया था। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि विलन लंका से बहुत लोग डरते हैं एंड बड़े से बड़ा पुलिस वाला भी उसे पकड़ने में घबरा जाता है। एंड उसे पकड़ना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि उसके पास मैन पावर बहुत ज़्यादा है। ओमार हफीज़ और विलन लंका यानी कि अर्जुन कपूर के अंडर जो ट्रक का रैकेट चल रहा है वो सी के ज़रिए ही होता है एंड उसकी वजह से श्रीलंका को बहुत सारे क्राइसिस से भी गुजरना पड़ रहा है। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि ओमार हफीज़ सिंघम को ये बता देते हैं कि अफ़गानिस्तान से वो ड्रग्स को मंगवाते हैं एंड श्रीलंका आकर उनकी सप्लाई की जाती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। उसके बाद हमें बाजीराव सिंघम एक मिनिस्टर के साथ देखने को मिलते हैं जहां वो एक डिमांड करते हैं एक स्पेशल टीम की एंड वहां पे वो मिनिस्टर उनकी बात मान जाते हैं एंड उन्हें एक न्यू टीम प्रोवाइड करते हैं जिस टीम का नाम रखा गया होता है शिवा। एंड वो टीम सिर्फ बाजीराव सिंघम के अंडर ही काम करेगी, उसके अलावा उन्हें कोई और लीड नहीं कर सकता। एंड उस टीम में कौन लोग काम करेंगे वो भी बाजीराव सिंघम के अंडर ही होगा। एंड हमें शिवा टीम के सबसे पहले 2 मेंबर देखने को मिलते हैं, दया और श्वेता तिवारी। ये दोनों इस बार बाजीराव सिंघम की फोर्स में उनके अंडर ही काम कर रहे हैं। एज़ यूजुअल दया तो पहले से ही उनके अंडर था एंड यहाँ श्वेता तिवारी की एक स्पेशल एंट्री दिखाई गई है एक लीड पुलिस ऑफिसर के हिसाब से। ओमार हफीज़ को पकड़े हुए 2 साल हो चुके होते हैं एंड इंटेरोगेशन लगातार चल रही होती है। ओमार हफीज़ जेल में है एंड वहाँ पे वो ये बताते हैं कि विलन लंका को कोई भी पकड़ नहीं सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए बाजीराव सिंघम के हाथ कुछ प्रूफ लगते हैं जहाँ पे वो विलन लंका को यानी कि अर्जुन कपूर को तो नहीं ढूंढ पाते लेकिन उनके 3 मेन आदमियों को ढूंढ लेते हैं। उसके बाद उन्हें ये पता लगता है कि वो साउथ में तमिलनाडु के एक एरिया में काम कर रहे हैं, इसलिए वो वहाँ के इंचार्ज का पता पूछते हैं एंड उसे ऑर्डर देते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। एंड यहाँ एंट्री होती है दीपिका पादुकोण की एज शक्ति शेट्टी। शक्ति शेट्टी मदुरई नाम की एक जगह के स्टेशन की SHO हैं एंड वो भी सिंघम को अपना मेंटोर मानती हैं। बाजीराव सिंघम के असूलों के ही अंडर चल के उन्होंने आज तक अपने काम किए और पुलिस फोर्स में बहुत नाम कमाया है। एंड हमें ये देखने को मिलता है कि वो मदुरई स्टेशन में और मदुरई एरिया में बहुत ज़्यादा इज़्ज़तदार पुलिस ऑफिसर हैं एंड वो अपनी पावर से इन तीनों को पकड़ लेती हैं। एंड विलन लंका के 3 आदमियों को पकड़ने के बाद वो जेल में ले आती है जहां वो तीनों उसे वॉर्न भी करते हैं कि उन्हें छोड़ दे तो बढ़िया रहेगा, वरना जो भी होगा उसे झेलना सबके लिए मुश्किल होगा। ये सुनने के बाद दीपिका अपने कुछ डायलॉग्स मारती है जहां वो खुद को लेडी सिंघम बताती है एंड उसके बाद वो वहां से चली जाती है। एंड दीपिका के वहां से जाने के बाद बाजीराव सिंघम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि इन 3 लोगों को पकड़ लिया गया है एंड अगले दिन उन्हें मुंबई भेजे जाने को बोला जाता है ताकि बाजीराव सिंघम उन्हें इंटेरोगेट कर सके। एंड तभी हमें ये देखने को मिलता है कि रात को जब पुलिस स्टेशन बंद होने वाला होता है तभी वहाँ पे अर्जुन कपूर की एंट्री होती है अपने लोगों के साथ। यहाँ पे हमें सबसे पहले अर्जुन कपूर देखने को मिले थे फुल ऑन पावर में अपने पूरे गुंडों के साथ, बहुत सी गाड़ियाँ एंड वो पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। एंड अर्जुन कपूर अकेले पुलिस स्टेशन में जितने पुलिस ऑफिसर्स होते हैं सबको मार देते हैं और अपने लोगों को छुड़ाकर वहाँ से ले जाते हैं। उन पुलिस ऑफिसर्स में से एक ऑफिसर ऐसा भी होता है जिससे दीपिका पादुकोण बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं एज सिस्टर। एंड वहाँ उनके मर जाने के बाद उनकी बीवी और उनका एक छोटा सा बच्चा होता है, जहाँ उस पुलिस ऑफिसर की बीवी दीपिका पादुकोण पे ब्लेम करती है कि वो आपको सब कुछ मानते थे, आपकी इज्जत करते थे, लेकिन फिर भी जब उन पे अटैक हुआ तो आप वहाँ नहीं थी। ये सब होने के बाद हमें बाजीराव सिंघम मदुरई में देखने को मिलते हैं जहां वो दीपिका पादुकोण को सपोर्ट करने के लिए आए होते हैं। एंड उसके बाद वो दीपिका पादुकोण को बोलते हैं कि उन्हें पता लग गया है वो 3 लोग अब किस एरिया में हैं। तो वो दीपिका पादुकोण को ऑर्डर देते हैं यानी कि शक्ति शेट्टी को कि इस बार उन्हें पकड़ के मार ही दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड ये सुनने के बाद दीपिका को यानी कि शक्ति शेट्टी को बहुत बढ़िया फील होता है एंड वो उन्हें मारने के लिए वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद हमें बिग बॉस 18 की एक कंटेस्टेंट सारा देखने को मिली है मूवी में, जो कि करीना कपूर की टीम में काम कर रही होती हैं कल्चरल मिनिस्ट्री में रहकर।
रामलीला का जो शो हो रहा होता है उसके अंदर वो भी एक अच्छी और बढ़िया पोस्ट पे काम कर रही होती हैं। सारा यानी कि मृग्या करीना कपूर को ये बताती हैं कि कंप्यूटर में से कुछ रियल प्रूफ्स डिलीट हो चुके हैं रामायण को लेकर, जो कि उन्हें रामलीला में आने वाले कुछ दिनों में दिखाने थे। एंड उनको दोबारा कैप्चर करने के लिए उन्हें तमिलनाडु या फिर श्रीलंका तक जाना ही पड़ेगा। ये सुनने के बाद करीना कपूर इतनी ज़्यादा अटैच्ड होती हैं अपने काम को लेकर, तो वो एग्री हो जाती। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि करीना कपूर घर आके सिंघम को बताती हैं कि वो रामेश्वरम के लिए निकल रही हैं ताकि वो प्रूफ्स ले आए रामायण के, जो कि उन्हें आने वाले 1-2 दिन के एपिसोड्स में दिखाने हैं। एंड वहाँ पे सिंघम को शक हो जाता है ये सब सुनने के बाद, क्योंकि विलन लंका यानी कि अर्जुन कपूर के खिलाफ जितने भी सबूत अभी तक मिल रहे थे वो सब उन्हीं जगहों से लेना देना रखते थे। एंड ये सुनने के बाद सिंघम को थोड़ा अजीब फील होता है एंड वो करीना कपूर यानी कि अनवी को अपने साथ दया को ले जाने के लिए बोलता है ताकि वो वहाँ पे सिक्योर रहे। एंड करीना कपूर उसकी बात को मान जाती है। एंड करीना कपूर अपने बेटे को भी साथ चलने के लिए फोर्स करती है, बट वहाँ उनका बेटा शौर्य उन्हें मना कर देता है। उसके बाद करीना कपूर के अंडर चल रही रामलीला में हमें साइको शायर भी देखने को मिलते हैं। साइको शायर एक अच्छे खासे यूट्यूबर हैं एंड वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं यूथ को। उसके बाद हमें रामेश्वरम में एक मंदिर का सीन देखने को मिलता है जहाँ पे अनवी यानी कि करीना कपूर बैठी होती हैं। एंड तभी उन्हें मृग्या का फ़ोन आता है कि रास्ते में उसकी गाड़ी ख़राब हो गई है एंड उसे बहुत डर लग रहा है एंड वो हेल्प के लिए किसी को भेजे। एंड तभी वहाँ पे दया को बोलने के बाद दया और उनकी टीम के कुछ लोग वहाँ से मृग्या को लेने के लिए जाते हैं। एंड तभी करीना कपूर की साइड में हमें महादेव की पूजा करते हुए एक आदमी देखने को मिलता है, जो कि कोई और नहीं विलन लंका यानी कि अर्जुन कपूर होता है। एंड वहाँ अर्जुन कपूर अनवी की तरफ आरती लाता है एंड उसे बताता है कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है। एंड सिंघम की तरफ पॉइंट आउट करते हुए वो उसे कुछ बातें बोलता है जहाँ अनवी डर जाती है। एंड वहाँ से जब वो भागने लगती है तो अर्जुन कपूर उसे किडनैप कर लेता है। अनवी को वहाँ से ले जाने के बाद रास्ते में दया आ जाता है एंड दया उसे बचाने के लिए वहाँ पे अपनी पूरी ताकत से लड़ाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे दया को भी तलवारों से मारने की कोशिश की जाती है। एंड अर्जुन कपूर बहुत ही ब्रूटली उसे मारते हैं। जिस समय दया और अर्जुन कपूर के लोगों की लड़ाई हो रही होती है तभी हमें देखने को मिलता है कि करीना कपूर वहाँ से भागने लगती है। एंड तभी आगे जाकर करीना कपूर को कुछ गुंडे घेर लेते हैं एंड तभी वहाँ एंट्री होती है सत्या की यानी टाइगर श्रॉफ की। टाइगर श्रॉफ उस एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर दिखाया गया है। वो भी सिंघम को अपना मेंटोर मानता है एंड सिंघम के साथ ज़िंदगी में एक बार काम करने की इच्छा रखता है। एंड वहाँ उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि अनवी को किडनैप कर लिया गया है एंड वो उसे बचाने के लिए उस जगह पर पहुँच जाता है। एंड वहाँ उसकी लड़ाई होती है अर्जुन कपूर के गुंडों के साथ एंड उन्हें हराने के बाद उसे एक गोली भी लगती है पेट में। उसके बाद वो करीना कपूर को बचाकर वहाँ से ले जाता है, जहाँ उसकी हेल्प करने के लिए उसके गाँव के कुछ लोग भी आ जाते हैं और उसकी मुँह बोली माँ भी। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि सत्या यानी कि टाइगर श्रॉफ जहाँ पे करीना कपूर को बचा कर लाते हैं, वहाँ वो लोग जड़ी बूटियों को लेकर ट्रेनिंग दिया करते हैं। एंड वहीं पे हमें ये देखने को मिलता है कि सत्या एक अनाथ है जिसे एक जंगल में पाए जाने के बाद एक लेडी अपने साथ वहाँ ले आई थी एंड उन्होंने ही उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। एंड वहाँ वो करीना कपूर को बताते हैं कि वो उनके हस्बैंड यानी कि बाजीराव सिंघम को भगवान की तरह पूजता है एंड उनके साथ ज़िंदगी में एक बार काम करना चाहता है। एंड यहाँ हमें रामायण को लेकर टाइगर श्रॉफ यानी कि सत्या एज लक्ष्मण दिखाया गया है। एंड उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि बाहर गाड़ियों की आवाज़ आती है, जहाँ सत्या को ऐसा लगता है कि सिंघम आ गए होंगे, क्योंकि सिंघम के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि करीना कपूर को बचा लिया गया है एंड इस एरिया पर सेफली रखा गया है। एंड जब वो बाहर आता है तो वहाँ पे अर्जुन कपूर देखने को मिलता है अपने लोगों के साथ एंड वो लोग उस जगह को भी आग लगा देते हैं। उसके बाद हमें कुछ एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर के लोगों की लड़ाई होती है एंड अर्जुन कपूर का टारगेट सिर्फ करीना कपूर होती है एंड वो अनवी को उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है एंड टाइगर श्रॉफ दूसरी तरफ बाकी गुंडों से लड़ रहा होता है। एंड वहाँ अर्जुन कपूर का एक आदमी गोली चलाता है एक लेडी पे एंड वहाँ से उस लेडी के हटने की वजह से वो गोली करीना कपूर को लग जाती है। एंड ये देखने के बाद अर्जुन कपूर उसे उठा के वहाँ से निकल जाता है एंड वहाँ पे तभी सिंघम की एंट्री होती है एंड वो गुंडों से लड़ने में टाइगर श्रॉफ की मदद करते हैं।
लेकिन करीना कपूर को इतनी देर में विलन लंका यानी कि अर्जुन कपूर वहाँ से ले जा चुके होते हैं। एंड उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि सत्या यानी कि टाइगर श्रॉफ बाजीराव सिंघम से सॉरी फील करते हैं एंड उन्हें बड़े भाई की तरह उनका खुद को उनके साथ ले जाने की बात करते हैं। उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि करीना कपूर यानी कि अनवी के किडनैप हो जाने के बाद सिंघम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं एंड तभी उन्हें फ़ोन आता है विलन लंका यानी कि अर्जुन कपूर का। एंड वहाँ अर्जुन कपूर उन्हें अपनी रियल आइडेंटिटी आखिरकार बता देते हैं। इस मूवी में हमें अर्जुन कपूर यानी कि विलन लंका ज़ुबैर का रोल करते हुए दिखाए गए हैं। ज़ुबैर उमर हफीज़ का ग्रैंडसन है यानी कि पोता। एंड वहाँ वो अपनी फैमिली में अपने फादर, अपने चाचू और अपने दादा का बदला लेने के लिए ही ये सब कर रहा था। एंड वहाँ बाजीराव सिंघम जब उससे बात करते हैं तो वो उनसे डील रखता है कि अगर उन्हें उनकी बीवी ज़िंदा चाहिए तो वो कोलंबो आ जाएं श्रीलंका में एंड उनके साथ उन्हें वहाँ पे सूर्यवंशी यानी कि अक्षय कुमार और सिम्बा यानी कि रणवीर सिंह भी चाहिए। तो ज़ुबैर की यहाँ डिमांड हमें क्लियरली ये दिखाती है कि वो अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए सूर्यवंशी, सिम्बा और सिंघम को मारना चाहता है एंड अपने दादा की रिहाई चाहता है यानी कि उमर हफीज़ की। उसके बाद वो ये डील रखता है कि वो करीना को सेफली पुलिस के हाथ दे देगा ताकि उसे इंडिया भेज दिया जाए, लेकिन उसे ये 4 चीज़ें ज़रूर चाहिए यानी कि सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी और उसके दादा। एंड ये सब होने के बाद सिंघम उससे ये बात करता है कि उसे पहले प्रूफ चाहिए कि उसकी वाइफ अनवी यानी कि करीना कपूर बिल्कुल सेफ़ है या नहीं, क्योंकि उन्हें यह पता लग जाता है कि उसे गोली लगी है। एंड तभी वो ज़ुबैर की यानी कि अर्जुन कपूर की सारी डिमांड्स पूरी करेंगे। एंड वहाँ पे अर्जुन कपूर उन्हें ये बोलता है कि वो सिम्बा को मेरे पास भेज दें एंड सिम्बा यहाँ आकर ये देख लेगा कि उसकी वाइफ अनवी बिल्कुल सेफ़ है। उसके बाद उसकी डील्स को पूरा किया जाए एंड सिम्बा तो वहाँ ऑलरेडी होगा, सिंघम और सूर्यवंशी को वहाँ भेजा जाए उसके दादा के साथ। ये सब होने के बाद सिंघम मिनिस्टर से बात करता है एंड मिनिस्टर उसे ये बोलता है कि उसे अपने सीनियर से बात करनी होगी, क्योंकि इंडिया से बाहर की कंट्री में जाकर ये सब करना एक तरह से इलीगल हो सकता है। एंड वहाँ सिंघम उसे मना लेता है अपनी डिमांड्स को रखकर एंड उसे बोलता है कि वो वहाँ जाकर सब कुछ ठीक कर देगा एंड वो ज़ुबैर को भी पकड़ लेगा। एंड ये सब होने के बाद मिनिस्टर उसकी बात को मान जाते हैं एंड सपोर्ट में आकर वो रेडी हो जाते हैं ज़ुबैर की सारी चीज़ों को मानने के लिए। एंड उसके बाद हमें ये दिखता है जहाँ पे सिम्बा की एंट्री होती है एंड रणवीर सिंह वहाँ पे अपने फ़नी कैरेक्टर के साथ सिंघम को मिलते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ सिंघम उन्हें हर चीज़ बताते हैं। एंड वहाँ सिम्बा रेडी होते हैं अपनी भाभी अनवी और अपने सिंघम की हेल्प करने के लिए। एंड वहाँ वो बताते हैं सिम्बा को कि उसे कोलंबो जाना पड़ेगा, जहाँ हमें सिम्बा के कुछ फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं। एंड सिम्बा रेडी हो जाता है, लेकिन सिम्बा को थोड़ा डर भी लग रहा होता है अकेले कहीं और जाने में, जहाँ उसे पता है कि उसे मारने के लिए ज़ुबैर ऑलरेडी उसका वेट कर रहा है। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है रणवीर सिंह यानी कि सिम्बा कोलंबो के एयरपोर्ट पे, जहाँ पे उनके कवर के लिए इंडियन पुलिस जो कि सिंघम के अंडर काम कर रही है, वही टीम शिवा, वो उसे नेविगेट कर रहे होते हैं ताकि उन्हें लोकेशन पता लग जाए कि अर्जुन कपूर ने अनवी को कहाँ रखा है और सिम्बा को भी कहाँ ले जा रहे हैं। एंड ऑलरेडी दूसरी ही तरफ समंदर के ज़रिए हमें अजय देवगन कुछ फोर्स वालों के साथ श्रीलंका में एंटर होते हुए दिखाए जाते हैं। एंड वहाँ पे जब ट्रैक किया जा रहा होता है अर्जुन कपूर की गाड़ी को, तो हाईवे के नीचे से एक की जगह सेम 4 गाड़ियाँ निकलती हैं जो कि उन्हें ट्रैप करने के लिए किया गया था। एंड यहाँ सिंघम की टीम शिवा को चकमा देकर वहाँ से निकला जाता है एंड रणवीर सिंह यानी कि सिम्बा को लेकर एक हार्बर में पहुँचा जाता है, जहाँ पे अर्जुन कपूर उसका वेट कर रहे होते हैं। एंड वहाँ पे जब सिम्बा आते हैं तो उन्हें सबसे पहले अनवी से मिलाया जाता है ताकि वो ये निश्चित कर लें कि अनवी बिल्कुल ठीक है। एंड वहाँ अनवी को देखकर सिम्बा खुश हो जाते हैं एंड वो उसे मराठी में ये बताते हैं कि सिंघम भी श्रीलंका आ चुके हैं। एंड ये सुनने के बाद अनवी को थोड़ा नॉर्मल फील होता है, क्योंकि उसे बिलीव है कि सिम्बा उसे भी बचा लेंगे और ज़ुबैर को भी मार देंगे। एंड वहीं हमें मृग्या भी देखने को मिलती है, जहाँ हमें ये पता लगता है कि बिग बॉस 18 की सारा जो कि इस मूवी में मृग्या का रोल कर रही थी, वो एक्चुअल में इकरा हफीज़ हैं, जो कि ज़ुबैर के चाचा की वाइफ है यानी कि उनके विधवा। एंड वो भी अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए ये सब कर रही थी ज़ुबैर और अपने ससुर उमर हफीज़ की हेल्प करने के लिए।
उसके बाद सिम्बा को अर्जुन कपूर यानी कि ज़ुबैर के सामने ले जाया जाता है, जहां सिम्बा और उनके बीच में कुछ बातें होती हैं। एंड रामायण के हनुमान जी की तरह सिम्बा वहां पे लंका जलाने का काम कर ही देते हैं। सिम्बा को एक्सपेक्टेड होता है कि सिंघम वहां पे पहुंच जाएंगे, लेकिन गाड़ी वाली चीज़ होने के बाद सिंघम और उसकी टीम के हाथ से सिम्बा की गाड़ी नेविगेशन से निकल जाती है एंड उन्हें नहीं पता लगता कि सिम्बा को कहाँ ले जाया गया है। एंड ये सब होने के बाद सिम्बा सिंघम की वेट करते हैं, लेकिन सिंघम वहाँ नहीं आते, तो सिम्बा वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। एंड वहाँ पे वो एक गाड़ी उठा लेते हैं जिसके अंदर कुछ गैस सिलेंडर्स पड़े होते हैं। एंड उस गाड़ी के अंदर जो सिलेंडर होते हैं उन्हें अलग अलग जगह पे फेंके जाने की वजह से ब्लास्ट होने लग जाते हैं। एंड उस ब्लास्ट को सैटेलाइट पे देखने के बाद सिंघम की टीम उसे ये अपडेट देती है कि एक हार्बर एरिया में ब्लास्ट हो रहे हैं, तो हो सकता है कि ये सब सिम्बा ही कर रहा हो। एंड रामायण की रिजेम्बलेंस को लेते हुए हमें ये देखने को मिला है कि हनुमान जी लंका गए और उसे जलाया गया। उसके बाद हमें सिम्बा वहाँ से गाड़ी में बाहर जाता हुआ दिखता है, जहाँ वो भागने की कोशिश करता है कि सिंघम के आने के बाद ही वो अर्जुन कपूर का सामना करे, क्योंकि अकेले इतने लोगों से लड़ पाना उसके बस का नहीं है। एंड वो भागते भागते एक शादी में घुस जाता है, एंड जहाँ पे हमें बहुत से फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं। एंड वहीं पे ज़ुबैर के लोग भी उसका पीछा कर रहे होते हैं एंड वो उसे पकड़ लेते हैं। एंड तभी वहाँ पे एंट्री होती है अजय देवगन यानी कि हमारे बाजीराव सिंघम की। एंड वहाँ हमें लड़ाई देखने को मिलती है। उसके बाद सिम्बा बाजीराव को रास्ता बताता है हार्बर तक जाने का। एंड जैसे ही वो वहाँ एंटर होने वाले होते हैं, तभी अगले ही मोड़ पे करीना कपूर के साथ अर्जुन कपूर और उसकी टीम खड़ी हुई दिखती है, जिसे देखने के बाद अजय देवगन आगे गाड़ी का कंट्रोल खो देते हैं एंड गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस सब के बाद ज़ुबैर और उसके लोग सिंघम सिम्बा को पकड़ लेते हैं एंड उन दोनों को ले जाकर करीना कपूर के साथ एक जगह पर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे उन्हें कैद किया जाता है एंड वेट की जाती है जब तक ज़ुबैर के दादा यानी कि उमर हफीज़ की रिहाई ना हो जाए और सूर्यवंशी यानी कि उनकी तीसरी डिमांड अक्षय कुमार भी वहाँ ना पहुँच जाए, तब तक वो करीना को नहीं छोड़ेंगे। एंड इस सब के बाद हमें कुछ फनी सीन्स देखने को मिलते हैं, कुछ सिंघम और अनवी के बीच में डिस्कशन देखने को मिलती हैं। एंड थोड़ी ही देर बाद वहाँ अर्जुन कपूर आते हैं, जहाँ वो रेडी होते हैं सिम्बा और सिंघम को मारने के लिए। एंड वो उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। एंड तभी हमें करीना कपूर देखने को मिलती हैं, जो कि सिंघम को पूरे भरोसे से बोलती हैं कि इन सबको मारने के बाद अर्जुन कपूर को एक मौका दिया जाए क्योंकि वो बच्चा है। एंड ये सब होने के बाद सिम्बा और सिंघम को वहाँ से ले जाया जाता है। एंड जब उन्हें बाहर लेकर आ रहे होते हैं, तभी बाहर कुछ ब्लास्ट की बात सुनने को मिलती है। एंड ये सुनने के बाद ज़ुबैर यानी कि अर्जुन कपूर अपने लोगों को लेकर बाहर आते हैं, तो सामने हमें दीपिका पादुकोण दिखती हैं एक ट्रक में आती हुई, जो कि वहाँ पे सिंघम की हेल्प के लिए आई होती हैं। एंड वो फुल ऑन अपनी पावरफुल एंट्री के साथ ब्लास्ट करती हुई वहाँ पे लड़ना शुरू हो जाती हैं। एंड तभी उनके पीछे से हमें सत्या यानी कि टाइगर श्रॉफ भी गाड़ी में आते दिखते हैं, जो कि एक BMW में ड्रिफ्टिंग करते हुए गोलियां चला रहे होते हैं। एंड उन्हें देखने के बाद वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है एंड सिम्बा और सिंघम भी उन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। एंड तभी एंट्री होती है वहाँ पे अक्षय कुमार की एज़ यूजुअल चॉपर में सूर्यवंशी आते हुए, जो कि चॉपर से ही गोलियाँ चला रहे होते हैं। उसके बाद अनवी को बचा लिया जाता है एंड दीपिका पादुकोण अनवी को लेकर गाड़ी में वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, जहाँ गुंडे एज़ यूजुअल उनका पीछा करते हैं। एंड सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा और सत्या चारों मिलकर उनका सामना कर रहे होते हैं। एंड आगे हमें लड़ाई के बीच में कुछ फ़नी सीन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे रणवीर सिंह और अक्षय कुमार के बीच में कुछ कहासुनी भी होती है कॉमेडी को ही लेकर। एंड सिम्बा के डायलॉग्स हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं क्लाइमेक्स के टाइम पे। उसके बाद हमें क्लाइमेक्स में ये देखने को मिलता है कि कॉप्स की पूरी टीम मिलकर ज़ुबैर की टीम पर बहुत ही ज़्यादा हावी हो रही होती है। एंड ये सब देखने के बाद ज़ुबैर यानी कि अर्जुन कपूर को ये समझ आ जाता है कि वहाँ से भाग लेने में ही अब फ़ायदा होगा। एंड वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है एंड सिंघम उसका पीछा करते हैं अपनी स्कॉर्पियो में। थोड़ी ही आगे जाकर एक जगह पे अर्जुन कपूर और सिंघम का आमना सामना होता है। एंड वहाँ पे हमें ज़ुबैर और सिंघम की आमने सामने फाइट देखने को मिलती है 1 to 1। एंड ये एक ऐसी जगह होती है जिसके बारे में सिंघम ने अपनी टीम को पहले भी बताया था कि श्रीलंका का कुछ ऐसा एरिया भी है जहाँ पे GPS सिग्नल्स बहुत टाइम पे बंद हो जाते हैं, इसीलिए सिंघम की टीम शिवा उसे नेविगेट नहीं कर पाती उस टाइम पे। उसके बाद हमें ज़ुबैर और सिंघम के बीच में हाथापाई होती हुई दिखती है, जहां उन दोनों की हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में अर्जुन कपूर सिंघम को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हीरो होने की वजह से सिंघम उन्हें हरा देते हैं। सिंघम जब अर्जुन कपूर को पूरी तरह से हरा चुके होते हैं, तभी वहाँ पे पुलिस फोर्स आ जाती है एंड वो अर्जुन कपूर को पकड़ लेती है।
एंड अर्जुन कपूर को पकड़ने के बाद जब फोर्स उन्हें वहाँ से ले जा रही होती है तो सिंघम को याद आ जाता है कि अनवी ने उन्हें बोला था कि अर्जुन कपूर यानी कि ज़ुबैर अभी बच्चा है तो उसे एक मौका दिया जाए। एंड सिंघम उसे छोड़ देते हैं, लेकिन तभी अर्जुन कपूर एक आर्मी वाले की गन छीन कर सिंघम पे गोली चलाने लगते हैं। एंड तभी पास में एक लगे हुए हनुमान जी के झंडे से सिंघम उस पर अटैक कर देते हैं एंड वो झंडा ज़ुबैर की छाती के आर पार हो जाता है एंड वहीं ज़ुबैर की मौत हो जाती है। उसके बाद टीम शिवा की कमांड पे जिस फ्लाइट में ओमार हफीज़ को वापस श्रीलंका ले जाया जा रहा था उसे पीछे की तरफ घुमा दिया जाता है इंडिया वापस ले जाने के लिए। एंड यही ख़त्म होती है सिंघम अगेन की स्टोरी। एंड में हमें कुछ नॉर्मल सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे वो आपसी में एक फैमिली बॉन्ड के बारे में बता रहे होते हैं सभी के सभी कॉप्स बैठकर। हम ये कह सकते हैं कि रोहित शेट्टी इस कॉप यूनिवर्स में अब 2 कॉप्स और भी जुड़ चुके हैं, जो है सत्या और शक्ति शेट्टी यानी कि दीपिका पादुकोण और टाइगर श्रॉफ। एंड उसके बाद हमें करीना कपूर अक्षय कुमार को थैंक्स करती हुई दिखाई देती हैं, जहां अक्षय कुमार सूर्यवंशी मूवी की अपनी याद सामने रखकर अजय देवगन को चिढ़ा रहे होते हैं जब कटरीना कैफ ने उन्हें थैंक यू बोली थी उनकी जान बचाने के लिए। एंड यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। एंड उसके बाद हमें मूवी का एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है जहाँ पे हमें एक कैमियो देखने को मिला है जिनको लेकर बहुत ज़्यादा रूमर्स थे। एंड बिग बॉस 18 के दिवाली स्पेशल एपिसोड में अजय देवगन और रोहित शेट्टी के आने पर वहाँ पे ये चीज़ क्लैरिफाई भी की गई थी। जी हाँ, सलमान खान जल्दी ही रोहित शेट्टी इस कॉप यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यही देखने को मिलता है कि चुलबुल पांडे खड़े होते हैं बाजीराव सिंघम के ऑफिस में। एंड उसके बाद हमें एक बैनर देखने को मिलता है जहाँ पे लिखा होता है सून चुलबुल सिंघम मिशन। सो यहाँ सिंघम अगेन की स्टोरी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी गाइस सिंघम अगेन की पूरा स्टोरी एक्सप्लेनेशन। शुरू से लेके एंड तक मैंने सीन बाय सीन आपको मूवी एक्सप्लेन की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। जल्दी ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम मेरे दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक सिंघम अगेन नहीं देखी है तो मैं आपको कहना चाहूँगा इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। एक बार तो आप इस मूवी को थिएटर में ज़रूर देखें।